जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास मैथ पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। आज हम फिर से बात करेंगे दोबारा एक नए चैप्टर के साथ नए स्टार्ट करेंगे। कुछ क्या चीज़ें हैं उसके बारे में सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो आपका है पॉलीगॉन, बहुभुज क्या होता है। इससे क्या होता है कि रेलवे में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीज़ों से कि पॉलीगॉन में क्या चीज़ होती है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश लेखपाल में भी, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में, एनटीपीसी, ग्रुप डी और पॉलीगॉन। ठीक है, हम बात करेंगे आज पॉलीगॉन के बारे में कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। ये नाम से आपको पता चल रहा होगा कि बहुभुज मतलब क्या होता है। जो बहुत भुजाओं से मिलकर बना होता है वो क्या होता है, पॉलीगॉन। क्या होता है, बहुभुजा मतलब कि जो दो से ऊपर 3, 4, 5, 6। ठीक है, जैसे कहने का ये मतलब मैंने ये बना दिया, ये क्या है आपका ट्राइंगल है। ये मैंने क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये क्या है, ट्राइंगल है। इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। अब देखिए, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और मैं बना दिया एक स्क्वायर। ये मैं क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ए बी सी डी। ठीक है, ये चीज़ एक ट्राइंगल बना दिया और एक क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया स्क्वायर। ये क्या है आपका ट्राइंगल और ये बना दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, त्रिभुज। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, वर्ग। ये चीज़ें हैं दोनों। ये जो बहुभुज का मतलब होता है जो घिरा हुआ हो, मतलब बिल्कुल पैक्ड हो। क्या हो, पैक्ड हो। तो ये कितनी भुजाओं से पैक्ड है, 1 2 3, और ये 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, ये आपका ट्राइंगल पॉलीगॉन है। ठीक है, ये क्या होगा, स्क्वायर पॉलीगॉन होगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही बढ़ता है, कहने का मतलब ये, मैं एक और बना दे रहा हूँ, ये 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 ये। ठीक है, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये आपका क्या बोला जाता है, इसे पेंटागन। इसे क्या बोला जाता है, पेंटागन, पंचभुज। क्या बोला जाता है, पंचभुज। ये होता है आपका पेंटागन। इसे क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका पेंटागन। इन सारी चीज़ों में ये हो गया ट्राइंगल, ये स्क्वायर और ये पेंटागन। ये इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, इसलिए इसे पेंटागन बोला रहा है। अगर यहीं 6 होता उसे हेक्सागन बोला जाता। एक और होता हेप्टॉन, 7 हो जाता तो, 8 हो जाता तो ऑक्टागन, 9 हो जाता तो नैनागन, नैनो पॉलीगॉन हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, 10 में बढ़ता है, 11 में बढ़ता है, 12 में बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए कि आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ें इसमें पूछा जाता है। इसमें 2 3 चीज़ें आती हैं। इसमें आपका नंबर ऑफ साइड्स पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है, नंबर ऑफ साइड्स पूछता है, डायगोनल्स पूछता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बन पाएंगे। ठीक है, और भी चीज़ें पूछता है, जैसे आपका एंगल पूछ देगा। ठीक, ये सब चीज़ें अब हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से होता है। ये जो होता है इंटरनल एंगल होता है, आंतरिक अंतःकोण। ये क्या होता है, अंतःकोण होता है। इसे क्या बोलते हैं, हम अंतःकोण बोलते हैं इसे। ठीक है, यह क्या होता है, अंतःकोण होता है। ठीक है, यह इंटरनल एंगल होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं इसी चीज को बढ़ा देता हूं, इसी चीज को क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन से ये, अब ये जो बनता है ना, ये अब ये पूरा एंगल जो बनता है, ये बनता है आपका एक्सटर्नल एंगल। ये क्या बनता है, एक्सटर्नल एंगल बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। जिसे क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। ये बनता है आपका बाह्य कोण। तो इससे ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी रेखा बनती है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, एक सीधी रेखा बनती है, ये जो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का जो योग होता है। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, कि जो, अब मैं इसे इधर साफ कर दे रहा हूँ ये लिखने के लिए, मैं एक ही चीज़ को उठा रहा हूँ, उसी से सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए जो इंटरनल एंगल होता है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल,
ये होता है जो दोनों का सम होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, जो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल होता है वह 180 के बराबर होता है दोनों चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक, अब एक चीज़ और इसमें आता है आपका कि इंटरनल एंगल क्या होता है। तो मैंने बता दिया ये इंटरनल एंगल होता है। ठीक है, अंदर का जो मतलब अंतःकोण जो अंदर बनता है। तो आप अंतःकोण कैसे निकालेंगे? अंतःकोण जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, इससे आप एक चीज़ और लिख सकते हैं r 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, यह अंतःकोण का निकालने का फार्मूला होता है। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है तो ये n जो होता है ना, ये n जो है ये नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, भुजाओं की संख्या जिसे बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड्स हो गया। ठीक है, अब इसी में एक चीज और आता है आपका बाह्य कोण। क्या आता है आपका? बाह्य कोण। ठीक है, क्या आता है? बाह्य कोण। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। ये इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। इसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एंगल। ठीक, एक्सटर्नल एंगल क्या निकलते हैं? जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन इसमें जब पूछेगा कि प्रत्येक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण जब पूछेगा तो वो होता है आपका 360 बाई के n होता है, ये होता है। ठीक है, ये ईच पूछेगा जब प्रत्येक। ठीक है, जब प्रत्येक बाह्य कोण पूछेगा तो वो होता है 360 बाई के n होता है। वो कितना होता है? 360 बाई n होता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? एक चीज और इसमें क्या पूछता है? इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ डायगोनल क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल जो है वो चीज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, उस चीज़ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछता है। इतना चीज़ आप नोट कर लीजिए जितना चीज़ मैं बताया हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है n-3 अपान के 2 होता है। ठीक है, n-3 अपान के 2 होता है। ये होता है आपका क्या? नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए। जैसे मैंने क्या कहा कि ये एक स्क्वायर है। क्या है? यह स्क्वायर है। इसमें पूछे कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं आप ये देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं। ठीक है, मैंने 4 रख दिया यहाँ पर। n-3 4 - 3 बटे के 2, यहाँ 2 और 4 में से 3 गया 1, मतलब 2। कितने डायगोनल आए? 2 डायगोनल आए इसमें। तो इसमें कितने, अब स्क्वायर में आप चेक भी कर लीजिए ना कितने डायगोनल बनते हैं। इसमें कितने डायगोनल बनेंगे? एक डायगोनल ये बनेगा और एक डायगोनल ये बनेगा, मतलब ए बी सी डी। तो डायगोनल कौन कौन सा बना? ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, यही 2 डायगोनल तो बन रहे हैं। ए सी और बी डी, 2 डायगोनल यही तो बन रहे हैं, ए सी और बी डी। ठीक है, यही 2 डायगोनल बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने इतना बता दिया, और मेरे हिसाब से ये इतने ही चीज़ हैं। इतना ही चीज़ से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछेगा इतने ही चीज़ से पूछेगा। अगर आप इतना तैयार कर ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन फंसना तय है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले रहा है, आप अगर इतना भी कर ले रहे हैं जितना मैं बताया हूँ, आप बस इतना तैयार कर लीजिए, आपका क्वेश्चन फंसना तय है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इतना। ठीक है, अब एक होता है कि रेगुलर पॉलीगॉन, मैं अभी वो भी बता देता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको बता दिया एक चीज़ लेकर के, क्या होता है कि नंबर ऑफ डायगोनल कितना होता है निकालने का फार्मूला ये होता है, अंतःकोण निकालने का फार्मूला ये होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है, और ये होता है। और एक चीज़ और देख लीजिए यहीं पे, अगर इसी का पूछता कि प्रत्येक अंतःकोण, अगर यहीं पूछता ये प्रत्येक अंतःकोण, तब क्या होता? तब होता n-2 अपान के 180 डिग्री, सॉरी अपान के n, ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अपान के n। ठीक है, ये होता है आपका प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फार्मूला। ये होता है आपका प्रत्येक अंतःकोण निकालने का फार्मूला, n-2 ब्रैकेट में इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n।
ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब भुजाओं की संख्या है, सॉरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इतना नोट कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इतने से बेहतरीन कर पाएंगे, मैं ये जान रहा हूँ कि आप बेहतरीन कर पाएंगे, मुझे क्या है विश्वास है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, मैं क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ, ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन करा दूंगा लिख करके। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन पे, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जैसे पूछता है कि आप, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी एक आपका है पंचभुज है, ठीक है, एक पंचभुज है, पंचभुज में तो क्या होता है, पेंटागन है, एक पेंटागन है जिसमें उसके एंगल का, किसका, उसके एंगल का जो अनुपात दिया है, ठीक है, उनके कोणों का अनुपात, ठीक है, कोण का अनुपात, कोण का अनुपात किसमें, पेंटागन में, ठीक है, पंचभुज में, पंचभुज में वो दिया है आपका 2, 3, 5, 7, 10, 2:3, 5:7, 10 ये दिया है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या, कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है आपसे। ये बताइए कि पेंटागन हो, हेक्टागन हो, कुछ भी हो, उनका जो योग होगा, उनके एंगल का, उनके कोणों का, वो तो 360 डिग्री ही होता है। वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये बताइए, ये 5 दिया है, 5 एंगलों का पेंटागन में, तो 10 × 17, 17 × 5 20, 20 × 3 23, 23 2 3 2 5 5 15 10 27 आ गया। ठीक है, ये 27 डिग्री। ये बताइए अगर पंचभुज है तो मतलब 5 भुजाएं हुई कि नहीं हुई, 5 भुजाएं ही हुई। अब ये बताइए अगर 5 भुजा है तो ना, अब एंगल निकाल लेंगे। अब क्या निकालेंगे, एंगल निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल जो निकालने का तरीका है वो क्या है आपका, कि अब जब एंगल निकालेंगे तो आपका नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने का मैंने बताया था, ठीक है, कि अंतःकोण का अनुपात इतना दिया है। तो अंतःकोण का निकालने का फार्मूला क्या था, n - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, यही तो मैंने बताया था आपको, ये बताया था आपको। तो n पंचभुज है, मतलब 5 भुजाएं हैं, मैं रख देता हूँ 5। ठीक है, और यहाँ पे n - 2 3 × 180 डिग्री अपान के 5, ये 5 कैंसिल, वो तो मैं प्रत्येक कोणों के लिए कर दिया। ठीक है, तो मैं प्रत्येक कोण से कोई मतलब नहीं है, तो ये n और ये n हट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आएगा कितना आएगा, 540 डिग्री। ठीक है, 540 डिग्री आएगा पंचभुज में कितना डिग्री आएगा, 540 डिग्री। लेकिन यहाँ पर है कितना, 27 डिग्री है, ये 540 डिग्री नहीं दिया है, 27 डिग्री दिया है। तो ये जो 27 डिग्री होगा ये किसके बराबर होगा, 540 डिग्री की। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 20, 1 डिग्री जो बराबर बनेगा वो 20 के बनेगा। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा था कि सबसे लंबी, इसमें पूछ रहा था कि सबसे लार्जेस्ट कोण कितने डिग्री का बनेगा। तो सबसे लार्जेस्ट कोण इसमें कितना है, 2, 3, 5, 7, यही तो है सबसे लार्जेस्ट कोण। सबसे लार्जेस्ट कोण क्या है, 10 है। ठीक है, तो आप इसको भी क्या कर देंगे, 10 हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, 200 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था। इसमें जो इस वाले पंचभुज में जो सबसे लार्जेस्ट एंगल बनेगा वो 200 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 200 डिग्री का। आपको नंबर ऑफ साइड्स नहीं निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है, क्योंकि ये दिया है पहले से ही, क्या है आपका एक पंचभुज है, क्या है आपका एक
पंचभुज है, तो इसमें से नंबर ऑफ साइड्स आपको पते हैं कि क्या है। तो नंबर ऑफ साइड्स आपको दिया है, कितना है आपका नंबर ऑफ साइड्स, 5 है, क्योंकि वो एक पेंटागन है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें जो थी आपके सामने है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, कह रहा है कि किसी बहुभुज में, ठीक है, किसमें बहुभुज में, किसी बहुभुज में बाह्य तथा अंतःकोण, ठीक है, बाह्य तथा अंतःकोण, ठीक है, बाह्य तथा अंतःकोण का जो अनुपात है, ठीक है, का अनुपात, ठीक है, का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो आपसे पूछ रहा है बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, भुजाओं की संख्या, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, ये बताइए जो बाह्य तथा अंतःकोण का अनुपात होगा वो क्या होगा। बाह्य कोण आपको निकालने का मैंने बताया था 360 बाई के n होता है। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, अपान के, क्योंकि अनुपात में कर रहा है, बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात जो है, ठीक है, 2:3 में है। अब अपान के यहाँ मैं कर लेता हूँ, ये तो बाह्य कोण हो गया। अंतःकोण, अंतःकोण ये है अंतःकोण। अंतःकोण निकालने का क्या होता है भैया, n-2 इंटू 180 डिग्री अपान के n। अब इन दोनों का जो अनुपात दिया है वो 2/3, 2:3 दिया है। ठीक है, ये दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण। अब ये बताइए, ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 180 डिग्री से 360 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा कितना आपका 2 अपान के n-2 इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n-2 बराबर 3 आ जाएगा। तो n-2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ साइड्स होगा, जो नंबर ऑफ साइड्स होगा इसमें 5 आएगा। नंबर ऑफ साइड्स कितना आएगा, 5 आएगा। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, जो तो नंबर ऑफ साइड्स जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ भी रहा था कि नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको समझनी होंगी, उसके बाद ही आपको करनी है। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, इतना आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे अगले, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए, जो बाह्य कोण होता है वो होता है 360 डिग्री, और जो अंतःकोण होता है वो होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इनका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 180 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 2 इससे कट जाएगा। ठीक है, तो n बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 to 5 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा था, तो कितना आंसर आपका आएगा, 5 आएगा। ये मैं एक शॉर्टकट भी बता दिया आपको, डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं अगर प्रत्येक एंगल आप नहीं निकालेंगे। ठीक है, मैं ये आपको शॉर्टकट बता दिया, अगर आप प्रत्येक एंगल को नहीं निकाल रहे हैं, अगर डिवाइड बाई n नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका आंसर वहीं आएगा। तो ये रहा आपका दोनों चीज़ें, मैं दोनों चीज़ आपको बता दिया। ठीक है, ये आपका सेकेंड मेथड रहा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक चीज़ और आपको बता दे रहा हूँ कि अगला क्या होगा। ठीक है, अगला मैं एक